बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया है। घड़ियाल ने टिक 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 करना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है 3 दिन में हुकूमत चली जाएगी। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन के रह गया है जहाँ पर किसी की ना इज़्ज़त महफूज है, ना प्राइवेसी महफूज है। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस की कोई प्राइवेसी नहीं रही, कोई इज़्ज़त और तकरीम नहीं रही। ये एक पता नहीं केड़ा मुल्क बन गया यार। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, एक अजीब सिलसिला दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये काम पहली बार नहीं हो रहा। ये सर बड़ी देर तो काम हो रहा है। थोड़ी सी तारीख बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में कल रात से एक सिलसिला शुरू हुआ है मुबैना ऑडियो लीक्स का, जो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ उनके सेक्रेटरी के दरमियान है, फिर कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं उनके दरमियान गुफ्तगू है। ये दो जो मामला हैं ये मैंने सुने हैं और इनको बार बार सुना है, और इनको बार बार सुनने के बाद जो नताइज या जो चीज़ें मेरे जहन में आई हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ सवाल हैं और कुछ हैव्स और हैव नॉट के दरमियान जो एक लड़ाई है वो भी मुझे इसमें दिखाई दी है। वो सारा मामला क्या है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली गुफ्तगू सर वो हो रही है, जो पहली ऑडियो आई थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब अपने सेक्रेटरी के साथ शायद बात कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है तौकीर शाह साहब हैं। मेरा गुमान है कि तौकीर शाह साहब के साथ ही बात हो रही है। उस गुफ्तगू में वो दो बातों का तज़किरा कर रहे हैं। एक बात तो जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं उनके हवाले से है कि उनके दामाद जो हैं उनका कोई प्लांट है, पावर प्लांट, जो आधा हिस्सा पाकिस्तान में आ चुका है और आधा हिस्सा भी आना है। और ये चूँकि इंडिया से दरामद होना है, लिहाजा इंडिया से चीज़ों को आने के लिए पाकिस्तान में पहले कैबिनेट की मंजूरी है, फिर CEC की मंजूरी है, ECC की मंजूरी है, काफ़ी सारी मंजूरियाँ तो बाद इंडिया से कोई आप टेक्नोलॉजी जो है ये कोई चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये आधा हिस्सा आया पे है तो आधा हो रहेगा। मरीम साहबा का फ़ोन आया था कि जनाब वो करवाएं तो सर ये बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, बहुत ज़्यादा मतलब पगड़ियाँ उछाली जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रॉपर चैनल के साथ जो है वो करें और मैं मरीम बेटी को खुद ही समझा लूँगा। ठीक है, वो दामाद है हमारा, लेकिन हमें चीज़ों को देखभाल के करना है, लिहाजा इस तरह से नहीं हो सकता। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा के दामाद को ओबलाइज करने पर। एक अदरवाइज़ देखा जाए तो शहबाज शरीफ के पार्ट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है कि वो मुहतात भी हैं और वो ये यानी कहना भी चाह रहे हैं कि भाई रहन दे, मैं मरीम ਨੂੰ आपे समझा लाँगा। ये बहुत ज़्यादा सानू जिहड़ा ना इत्थे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो उसी चीज़ में एक ऑडियो है, सॉरी उसी का एक दूसरा पार्ट है, उसमें आमर अलियास राना साहब का जिक्र हो रहा है, उसमें जो हैं अपना डार साहब का जिक्र हो रहा है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस पहली वीडियो ऑडियो के जो मैं जिक्र कर रहा हूँ मुबैना तौर पर, वहाँ पर जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें तो शहबाज शरीफ साहब बड़े कानून के पासदार और बड़े बेहतरीन किस्म के हुक्मरान के तौर पर सामने आ रहे हैं कि वो अपनी तीनों अपने दामाद को ओबलाइज करने को तैयार नहीं है। यानी ये एक बाकायदा तौर पर बात इसमें देखी जा सकती है। अगरचे यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि जब से ये ज़ाहिर ऑडियो आई है, अब ये जो मरीम साहबा के दामाद हैं ना, ये पाकिस्तान के बहुत एक अमीर आदमी उनके साहबजादे हैं और उनका मियाँ आमर जो कि दुनिया ग्रुप के हैं, अपना बानी हैं और दुनिया ग्रुप के मालक हैं, उन्होंने कोई बेतहाशा पैसा है, तलीम बड़ी बेची पाए ने बेतहाशा उन्होंने जो हमारे मुल्क के अंदर तलीम का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं ना सरकारी सतह के ऊपर, जिन्होंने बेड़ा गर्क करवाया और अपने कारोबार चलाए हैं, उनमें मियाँ आमर साहब का नाम आता है, उसमें खुर्शीद कसूरी साहब का भी नाम आता है, उसमें ये जो LGS वाले हैं उनका नाम भी आता है। ज़ाहिर है जब सरकारी तलीम ख़राब होगी तां ही तो तुसी प्राइवेट अदारे बड़े बाल पाओगे ना, तो वध फीसा दोगे, और फीसें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कोई आम आदमी अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। लिहाजा गरीबां दे बाल जिहड़े ने वो भावें गलियां च कांटियां खेड रहे हैं या साइकिल के टायर चला रहे हैं, या फिर ये है कि वो कितने मतलब मोटर मैकेनिक ही सीख रहे हैं अगर कोई बेचारे शरीफ बच्चे हैं तो। अदरवाइज़ फिर वड्डे होकर उन्होंने जो करना है वो
मतलब अज ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ हो गए डाके मार रहे हैं, ठीक है, वो ਵੱਡੇ हो गए डाके मारेंगे। वैसे उनका जो गली मोहल्ले के चोरी करने वाले लोग होते हैं ना सर, वो मजबूरी से करते हैं, और ये हालात जो पैदा करते हैं ना, ये इस तरह के लोग करते हैं जो सरकारी माल के ऊपर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करते हैं और गरीबों की ज़िंदगियों को तंग करते हैं। वो इस तरह के लोग होते हैं, तलीम फरोश, सेहत फरोश, और इक़्तिदार में आके अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को नवाजने वाले लोग। मैं आपसे सच्ची बात है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा के जो दामाद साहब हैं, उनकी तरफ से मेरा ख्याल है ये लिखा गया है, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया पीपल्स मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े लीडर की जानिब से, मेरा ज़ाहिर उनके साथ बड़ा एक न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है, उनकी तरफ से ज़ाहिर उन्होंने फारवर्ड किया हुआ है, वो मैनी टाइम्स पहले ही फारवर्ड हुआ मैसेज, वो मेरे तक भी पहुँचा है, और उसमें उन्होंने कहा कि 2020 के अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमने ये चीज़ें की हैं, और हमारी एक हाउसिंग सोसाइटी है, डिस्को जो थी मुतलका, उन्होंने हमें बिजली देने से इनकार कर दिया था, फिर हमने अपनी बिजली लगाने के लिए पावर प्लांट जो है वो इंडिया से मंगवाया। तो इस तरह करके उन्होंने एक अपनी वजाहत दी हुई है, और वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। चूँकि मैं उन पर तनकीद भी कर रहा हूँ, और तो लिहाजा उनका जो मौक़िफ़ था वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने का पाकिस्तान में ना एक फ़ैशन बन गया है। लोगों ने ग्रीन एरिया बर्बाद कर दिया, और इसमें हमारे अदारे बाकायदा तौर पर शामिल हैं, मिल के ग्रीन एरिया को बर्बाद किया गया। अगले रोज़ मैं लाहौर से एक दोस्त है हमारे, वो मुझे ले गए ज़रा, इधर बेदियाँ रोड है, पता नहीं बरकी रोड है, इस तरह के रोड्स हैं, उस तरह के मैं तेन हाक लिया वहाँ लाहौर के तो दिक्कत फैल गया। तो सर मैं चला गया वहाँ पे, मेरी तो मतलब हैरानी हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा हुई कि जो गंदम के या दरख्तों के से लहलहाते थे ना जो इलाके, जो ज़मीनें, सर वहाँ पर ईंट और पत्थर और गारा वो बिखरा हुआ है, और सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पर घर बने हुए हैं, फार्म हाउसेस बने हुए हैं, BRB के परले पासे जाके बनी हुई, 5, 7, 10 किलोमीटर परले जाके बनी। यार कुछ खुदा का खौफ करे, कहाँ तक लेके जाएंगे? बर्बाद कर दिया पकड़ के। ये फिर जो क्लाइमेट चेंज के बाद ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो नुकसान हुआ है ये 2 सूबों के अंदर शदीद किस्म का, यानी सूबे पूरे पूरे डुबे पे ने, तो फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से साड़ी जी हुकूमतां की कारकर्दगी है या अदारों की, वो भी तो हमने देख ली है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को नहीं यकीन जाके देखें। और करोड़ों रुपए के प्लाट हैं, एक कनाल का प्लाट करोड़ों रुपए का, उत्थे सर कोडियां दे भाव एकड़ सन, उत्थे करोड़ों रुपए का एक कनाल विक रहा है। मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ। बहरहाल तो वो जो साहब है उन्होंने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, मुझे हाउसिंग सोसाइटी का नाम मालूम है, नाम इसलिए नहीं लेता कि जिसले सारे ये करते पे तो उस बच्चे ने भी कोशिश कर ली तो फिर किड़ी गल है। लेकिन इसमें बुरी बात यह है कि अगर आप इतने अमीर हैं, और जो कि वो हैं, उनके वालिद साहब बहुत अमीर आदमी हैं, उनके जो है अपना कतर और UAE के जो अरबी बादशाह हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्ना बड़ा पैसा कमा लिया यार। साल 1.5 साल की हुकूमत आई है तो वो ये ना कर बाकी का काम, जिथे 3 साल तो अड़िया है काम तेरा, साल होर रुक जा भाई मेरे। क्यों आप इस तरह की हरकतें करके, तो पाकिस्तान के अवाम जो कि ये समझते हैं, जिनका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आम आदमी के लिए थोड़ा बहुत सोचती है, या ये तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ जमात है, चले ये कह लें कि जनाब उत्थे पिंकी पीर नहीं तो गोगी दा सारा केस चल रहा सी, उत्थे उन्होंने पैसे कमाए, उत्थे हीरे वाली अंगूठी तो हीरे वाले हार चले, तो इत्थे पावर प्लांट पे चलता है। यार इस तरह की हरकतें ना करें कि लोग आपसे बददिल हो जाएं। बाहर मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो समझने की पोजीशन में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के हों या पीपल्स पार्टी के हों या तहरीक इंसाफ के हों, भावें जिन्हां कोल घरां दे विच सोने दे रुपइयां दे डॉलरां दे अंबार लगे होंदे हैं ना बेतहाशा, उनके अकाउंट्स में से पैसे उबल के बाहर आ रहे होंगे। एक अकाउंट जो उनका पैसा नहीं आता तो 20 अकाउंट खुलाते हैं। उनको ये बात समझ नहीं आती कि जनाब ये जो तकब्बुर है वो इंसान को ले बैठता है। बहरहाल सर वो कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी इस सारी गुफ्तगू के बावजूद कोई रुकेगा, वो करते रहेंगे, वो माजी से करते आ रहे हैं, अब भी करते रहेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब आप सियासत के अंदर हों, जब मरीम नवाज शरीफ साहब ये कहें कि गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही तो भाई फिर मेहरबानी करो तुसी जड़ा ना अपने घर भी थोड़ा जिहा ब्रेक मारो, घट पावर प्लांट लाओ, कुछ नहीं बिगड़ चला, कोई फाके नहीं तो जो मरन लगा। यहो जी हरकत ना करो कि लोग ये समझें कि आप हुकूमत में इसलिए आते हैं। तहरीक इंसाफ का तो आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक हो गया ना सर इस हवाले से।
दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो सॉरी वीडियो कहता हूँ ऑडियो, एक्चुअली वीडियो 2 मिनट 18 सेकंड वाली ना, वो अभी तक दिमाग में बैठी हुई, रिलीज नहीं ना अभी तक हो जाएगी, तो फिर उस पर से काउंट रुपएगा। दूसरी जो ऑडियो रिलीज हुई है सर, उसमें मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह साहब हैं, कुछ और सियासी रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी आवाज़ किसी किसी ले आई जंदी विचों, और वो जो है वो सारी गुफ्तगू उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय की जा रही है। एक पहली ऑडियो के अंदर बाकायदा तौर पे जो मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव है वो कह रहा है कि हमें ये काम नहीं करना, यानी वो अपनी बेटी की सिफारिश को रिजेक्ट कर रहा है, जो एक अच्छी बात। दूसरी ऑडियो के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो कि जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। अच्छा, अब पहली ऑडियो के अंदर एक, आप अगर गौर से सुनेंगे, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट्स का इशू होता है, जैसे घड़ियाल की जो सेकंड वाली स्विच चल रही है ना, ठीक है, तो टिक 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 की आवाज़ आती वो आ रही है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी है ना भाई ने जिन्हें भी बग किया है उन्हें घड़ी दे विच ला के शायद बग की थी, ठीक है, एक बात तो ये है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग इस बात पर ये कहना शुरू होते हैं कि जनाब व्हाट्सएप भी या इस तरह के जो दीगर ऐप्स हैं वो महफूज नहीं हैं। देखिए, वो मुख्तलिफ ऐप्स होते हैं जो आपको आपके फ़ोन में इंजेक्ट हो जाते हैं और वो आपके फ़ोन को बग करते हैं, व्हाट्सएप के विच कांटी नहीं पैंदी पाइन, ठीक है। यहाँ पर भी जो पीएम ऑफिस है जहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही है, या सेक्रेटरी का ऑफिस है, वहाँ पर बगिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, वहाँ पर कुछ तरह के आलात लगे हुए हैं जिन्होंने चीज़ों को बग किया है। इसी तरह जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के जिस कमरे के अंदर वुज़रा और प्राइम मिनिस्टर बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ पर भी कोई इसी तरह के आलात हैं जो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि जनाब ये गुफ्तगू क्यों हो रही है, सवाल ये है कि ये गुफ्तगू बाहर क्यों आ रही है। आपको याद होगा कि एक गुफ्तगू जो है वो बुशरा बीबी और बेटा अरसलान के दरमियान भी आई थी बाहर, ठीक है। तब भी ये सवाल उठाया गया था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की गुफ्तगू बाहर कैसे आ रही है, वो कैसे बग की जा रही है, अगरचे वो बहुत हीनियस क्राइम है कि बेटा जो भी बात करें आपने इसको गद्दारी से लिंक कर देना है। वो उसकी ना तहकीकात होनी थी ना हुई, क्योंकि वो पाए नहीं दिगर लाड लेने, लिहाजा उन्होंने कुछ नहीं बिगड़ सकता। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि सवाल यह है कि प्राइवेसी कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की प्राइवेसी नहीं है सर, तो ताड़ी मेरी कितों रहनी है, ठीक है। जॉन एलिया का एक शेर है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है, कुछ इस तरह का शेर है जो है ना, ये कोरोना के दिनों में ये बहुत आम हुआ था। बहरहाल, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कौन है जो ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मैं थोड़ा सा माजी में लेके जाऊँ। आज तो ये डिजिटल वर्ल्ड है ना, आज तो हमारे पास ये आईफोन्स हैं, ये दूसरे फ़ोन्स हैं, ठीक है, और ये जो इसका मदरबोर्ड है उत्ते हर शय पई रहती है, यहाँ पर आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है। ये तो बड़ी अब आसानी होगी रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन 1998-99 में जब बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी को सज़ा हुई थी, उस वक्त 2 फ़ोन कॉल्स टेप हुई थी सर, रिकॉर्ड हुई थी, वो भी आई थी शहबाज शरीफ साहब की मलक क्यूम के साथ और एहतसाबुर रहमान साहब, ठीक है, यानी सैफुर रहमान साहब की उस वक़्त के जज जो थे उनके साथ। तो ये 2 ऑडियोज़ भी उस वक़्त आई थी। उस वक़्त किसने रिकॉर्ड की थी, ठीक है सर। उससे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उससे पीछे भी चले जाए तो और लाइन कट गई वाली जो किताब है, अगर आप वो पढ़ लें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। ये रिकॉर्डिंग कौन करता है? ये खुफिया अदारे रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन अब जो मेरे पास मालूमात हैं, और ये मालूमात मुझे आज के एक नौजवान ने दी, बिल्कुल वो एक यंग बच्चा है, 20-22 साल उसकी उम्र है, और उसने मुझे ये बात बताई है कि भट्ट साहब ये जो ऑडियो आई है ना सर, ये आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि वो मुझे बता रहा है, मेरे नाम लिखा है, उन्होंने कहा जी ये एक डार्क वेब है और एक ब्लैक वेब, पता नहीं इस तरह करके उसने नाम बताया कि उसे डार्क वेब भी कहते हैं, ब्लैक वेब भी कहते हैं। वहाँ पर 3.5 लाख रुपए में कुछ दिन पहले ये ऑडियो जो प्राइम मिनिस्टर की आई है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये सेल हुई है सर, $3.5 लाख। सॉरी अगर मैं रुपये कह गया हूँ तो मैं माजरत, क्योंकि मैं रुपये च रहना, भाई डॉलर वाला बड़ा हिसाब कोई नहीं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि $3.5 लाख के अंदर वहाँ पर ये फ़रोख्त हुई है। वो बच्चा मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। फिर वो ये भी बता रहा है कि जनाब बिटकॉइन हो या जो बड़े बड़े दुनिया के हैं, यानी बिल गेट्स है, इस तरह उन्होंने अकाउंटा के पासवर्ड बदल देता फड़ के। वो कौन है जो ये कर रहे हैं? वो कहते हैं सारा कुछ वहाँ पे बिक रहा है और सरेआम बिक रहा है। वो कहते हैं आप गूगल के ऊपर जाके उसको सर्च कर सकते हैं
आपको मिल जाएगा, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो फिर ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल हैक हो जाएगा, लिहाजा अपने मोबाइल तो ना करना। वो कहते हैं हैकर्स बैठे हुए हैं, ये उनकी है सारे का सारी कार्रवाई, वो उसको हैक करते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज से कोई कुछ रोज़ पहले 8 GB डाटा जो है वो भी फ़रोख्त होने की बात हुई कि जनाब 8 GB डाटा है जो फ़रोख्त हुआ है इसी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, ये सारा कुछ एक तरफ चल रहा है। दूसरी साइड पे अगर आप हुकूमत को देखिए तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑफिशियली एक भी लफ्ज़ इस हवाले से नहीं आया। अगर ये पाकिस्तान के अंदर को वाकई कानून की हुक्मरानी टाइप का आइटम होंगी ना पाए को गल होंगी इस तरह की है जी, तो यकीन कीजिए कि अब तक वो जो खुफिया अदारे जिनकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर हाउस को सिक्योर करने की हर हवाले से, उन्होंने किसी एक दे सरबराह का भाई ने इस्तीफा आ गया होंगे। पर यहाँ पे तो मुझे लगता है उल्टा इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर का आ जाना है, ये बाद में पल्ले से नहीं कह रहा। ये हैं जी तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक साहब, ठीक है। अक्सर वो जो बातें करते पूरी तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये दावा कर दिया। उन्होंने कहा, नौशहरा में वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद मुस्ताफ़ी होगी और इलेक्शन का भी जल्द ऐलान हो जाएगा, हुकूमत आने वाले 3 दिनों में धड़ाम से गिरेगी। ये जिस तरह से ऑडियोज़ आनी शुरू हुई हैं, जिस तरह से फिर इसकी प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर बात शुरू हुई है, जिस तरह से यानी हर घंटे बाद नवी तो नवी ऑडियो लीक हो रही है, उसके बाद लगता ऐसा ही है कि इस बार जो है वो परवेज़ खटक साहब का जो गवेड़ है या अंदाज़ा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद दुरुस्त हो जाए। लेकिन ये दुरुस्त होनी नहीं चाहिए सर, पकड़ना चाहिए फ्रैंकली। जो कोई भी हमारे मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन घर की देवते नज़रां ला के बैठा है, कान धर के बैठा है, मेरा मतलब वहाँ पर हर चीज़ को बग कर रहा है, उसको पकड़े जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान की जो सरकारी अदारे हैं, जो ये रियासती मशीनरी है, ये जो खुफिया अदारे हैं, इनमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि जो हैकर्स सरेआम बैठ के, यानी वो बाकायदा वेबसाइट है सर, उत्ते जाके खरीद लो, उत्ते जाके बेच दो, सारा कुछ चलता है। ये तैमूर झगड़ा साहब ने भी ये बात की इस तरह की, तो ये वहाँ पर कोई उनका सुराग लगा सकता है। वो कहा जाता था कि जनाब वो खलाई मखलूक, आपको याद होगा, ये असल खलाई मखलूक आज के दौर की कि ए भाई ने सारा कुछ करी भी जा रहे हैं, तुहाडी अखां दे सामने हो ही जा रहा, तुहानूं नज़र नहीं आ रहा कि हो कित्थों रहा है, कर कौन रहा है, लेकिन तुहाडे ते सारा कुछ असर हो रहा है। एटमी पाकिस्तान है सर और न्यूक्लियर पाकिस्तान है। देख लें कि हम किस कदर इनसिक्योर हैं इस वक्त। ये ऑडियोज़ आने के बाद तो भाई ने की कहता है कि हर पासे जड़ा ना एक खौफ पैदा हो गया है। मैं तो इस हवाले से बाकायदा मेरे अंदर काफ़ी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, तो बाहर वो सवाल फिर पे रख छोड़ते हैं। हसास किस्म के सवाल हैं, लेकिन इशारा मैंने आपको दे दिया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एज एट रिस्क आ गई है एस कंट्री के। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिथे तुहाडा प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं पाए, ठीक है, उत्ते केड़ी शय सेफ होएगी। बहर अल्लाह ताला हम सब पर मेहरबानी करे और हम सब को ऐसे नादीदा कुव्वतों से और जो ना नज़र आने वाली खलाई मखलूक है लेकिन कर सारा कुछ जानती है, उससे महफूज रखे। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।